प्राप्त कीजिएगा। मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरण तीर्थंकर श्रीमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एकाभवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयवंत महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के ज्ञान पटधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिवचंद्र जी महाराज साहब आगम विवेचक पंडित रत्न वर्तमान आचार्य प्रवृत्ति पार्थिव जी महाराज साहब गौर तपस्वी उपाध्याय प्रवृत्ति धनंजय जी महाराज साहब मेरे अनंताचार्याम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री कदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवतों के चरणों में नमस्कार। उद्देश्य जैसे आपका विवेचना चल रही थी अंतगत सूत्र के प्रथम अध्ययन की, जहां पर आर्य सुधर्मा स्वामी आर्य जम्बू स्वामी को देशना दे रहे हैं। अंतगत सूत्र का वांचन चल रहा है और उसी वांचना के दौरान जब जम्बू स्वामी प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, आपने 7 अंग सूत्र आपने मुझे बताए, आप कृपा करके 8वें अंग सूत्र अंतर्गत 10वां सूत्र के जो भगवान महावीर स्वामी ने भाव कहे हैं, कृपा करके उस भाव को फरमाइए। उस समय आर्य सुधर्मा स्वामी उस चंपा नगरी के अंदर पूर्णभद्र उद्यान के अंदर वो वाचना चल रही है और उसी वाचना के दौरान जब पुनः जम्बू स्वामी विनंती करते हैं कि भगवान 8वें अंग सूत्र अंतर्गत 10वां सूत्र का जो प्रथम वर्ग है उस प्रथम वर्ग के अंदर भगवान ने क्या भाव कहे, उस समय आर्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि इस अंतर्गत 10वां सूत्र के अंदर 8 वर्ग है और उसमें सबसे प्रथम वर्ग है जिसमें गौतम कुमार आदि 10 भाइयों का 10 राजकुमारों का वर्णन आता है। उसके अंदर सबसे पहले बताते हैं कि उस काल उस समय के अंदर जब द्वारिका नगरी थी और उसी द्वारिका नगरी के अंदर गौतम कुमार का जन्म होता है, अंधकृष्णी राजा और धारिणी माता होती है। सबसे पहले हमको ये जानना है, कल हमने चिंतन किया था, कल हमने विवेचन सुना था कि चंपा नगरी की बसावट किस तरह से हुई। वैसे देखा जाए तो ये जो यादव होते हैं, जो श्री कृष्ण और वासुदेव और बलदेव होते हैं, तो यादव कुल वैसे तो द्वारिका नगरी में नहीं थे, उनका मूल तो कहाँ पर था। अगर आपको ज्ञान होता, अगर आपको ज्ञात है तो वहां पर बताया जाता है कि उनका एक्चुअल प्लेस सौरीपुर था। तो वहां पर जिस समय कंस का वध हो जाता है, श्री कृष्ण वासुदेव और बलराम के माध्यम से कंस का जब वध हो जाता है, उसके बाद उग्रसेन जो भाई, जो यदुवंश है, यादव कुल है, उसके अंदर 2 भाई होते हैं। एक होते हैं अंधकृष्णी सौरी और वीर, 2 भाई होते हैं और उन दोनों बेटों के सौरी जो होते हैं उनके 2 पुत्र होते हैं, अंधकृष्णी और भोगवृष्णि। और अंधकृष्णी के पुनः बताए जाते हैं जो 10 बेटे होते हैं अंधकृष्णी के, उसमें प्रमुख हम जब महाभारत और सब सुनते हैं पांडवों के बारे में या यादवों के बारे में, जिस समय यादव कुल की चर्चा होती है तो उन 10 भाइयों में से समुद्र विजय जो सबसे पहले हैं और सबसे लास्ट जो वसुदेव है, जो श्री कृष्ण के पिताजी है वसुदेव, इन 2 का वर्णन ज्यादा आता है। और बीच के जो 8 राजकुमार है उनका इतना वर्णन हम सुनने को नहीं मिलता है, क्योंकि आपने जिस समय कल सुना था कि प्रथम वर्ग के अंदर 10 अध्ययन है और दूसरे वर्ग के अंदर 8 राजकुमारों का वर्णन आता है। तो ये जो बीच के जो 8 भाई है, उन 8 भाइयों ने संयम अंगीकार करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया था। लेकिन जो सबसे प्रथम बड़े पुत्र थे अंधकृष्णी के, समुद्र विजय, तो समुद्र विजय जी शौरीपुर के अंदर राज्य कर रहे थे। और इधर कंस के वध के बाद आपने अभी थोड़ी देर पहले जो सुना कि अंधकृष्णी के साथ भोगवृष्णि भाई थे, तो भोगवृष्णि के बेटे थे उग्रसेन, तो उनको पहले बंदी बनाया था जब युद्ध चल रहा था। और जब कंस का वध हो गया, युद्ध को जीत लिया, तो उग्रसेन को उन्होंने यादवों ने मुक्त कर दिया। तो कृष्ण और बलराम का बहुत आभार मानते हुए उग्रसेन मुक्त हो जाते हैं और उग्रसेन को मथुरा नगरी का राज्य अधिकार सौंप देते हैं। अब मथुरा पर राज्य कौन कर रहे हैं? उग्रसेन कर रहे हैं। इधर कंस का वध हो गया, लेकिन कंस की जो पटरानी थी जीवयशा, अब कोई भी पत्नी अपने पति का वियोग होता है तो विलापार्थ करती है, आर्तध्यान करती है। इधर जिस समय कंस का वध हो जाता है तो वो जीवयशा इतना विलापार्थ करती है, इतनी रोती है और इतना आर्तध्यान करती है और यादवों को कोसती है। जाती है मथुरा के नरेश जो उग्रसेन थे उनके पास जाकर के यादवों के बारे में कोस रही है और विलापार्थ कर रही है। लेकिन उग्रसेन
यादवों के बारे में गलत सुनने को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो अन्याय है, जो अत्याचार है, उसी का उन्होंने क्या किया, अंत करने का प्रयास किया। क्योंकि कंस जो कार्य कर रहा था वो पाप कार्य था, जो राज्य के लिए, जनता के लिए अच्छा नहीं था। और इसीलिए उग्रसेन कहते हैं कि तुम ऐसी अशुभ बातें मत करो। उस समय वो जीव ऐसा कहती है कि आपको क्या पता एक विधवा का विलापात क्या होता है, एक विधवा का दुख क्या होता है, आपको क्या पता है। अगर यादवों की जितनी भी रानियां हैं, यादवों की जितनी भी बहुएं हैं, यादवों की जितनी भी बेटियां हैं, अगर वो भी इन सफेद वस्त्रों के अंदर विधवा होकर के रहेगी, तभी मेरे पति का जो प्रीत कार्य है वो कार्य पूर्ण होगा। उस समय वो उग्रसेन उसकी बातों को नहीं मानते हैं। तो जीवयशा जो प्रतिवासुदेव जरासंध होते हैं, उनकी पुत्री होती है जीवयशा, वो अपने पिता राजगृही नगरी के अंदर जो जरासंध थे उनके पास जाती है और पिता के पास जाकर के अपना विलापात सुनाती है। बालों को बिखेर करके जोर जोर से रौद्र ध्यान रोते रोते वो अपने पिता को कहती है कि पिताजी, मेरे पति का वध कर दिया इन यादवों ने, और अगर मेरे पति के आत्मा को शांति मिलनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो कृष्ण और बलराम है और जो यादव कुल है उनका नाश करना होगा। तो उस समय तो पुत्री के मोह के अंदर जरासंध क्या करते हैं, उनके बेटे काल कुमार उस बेटे को बुलाते हैं और काल कुमार को कहते हैं कि तुम अभी जाओ और जाकर के कृष्ण और बलराम को या तो जीवित लेकर के आओ या उनको वहीं पर खत्म कर दो। उस समय वो बहन जीवयशा कहती है, भाई जब तक तुम ये कार्य नहीं करोगे तब तक मेरी आत्मा को भी चैन मिलने वाला नहीं। तो इस तरह से वो काल कुमार जाता है। जाने से पहले समुद्र विजय के पास दूत को भेजते हैं जरासंध, ये कहने के लिए कि जनरली क्या होता है कि जो श्री कृष्ण होते हैं उनका जो शरीर का कलर है वो थोड़ा सा श्याम वर्ण है, नील वर्ण है, तो दिखने में ज्यादा जनरली वहां उस समय में लोग उनको कालिया कहते थे, और जो बलराम होते हैं वो फैर होने के कारण से उनको गोरिया कहते थे। तो वो वहां पर वो जरासंध जिसकी मति भ्रष्ट हो गई है, वो कहता था, वो काल कुमार को दूत के साथ कहते हैं कि कालिया और गोरिया दोनों को क्या कर दो, हमारे हवाले कर दो, नहीं तो पूरे यादव कुल का नाश हो जाएगा। अगर तुम अपने यादव कुल को सही सलामत देखना चाहते हो तो मुझे पता है कि कृष्ण और बलराम इन दोनों ने ही मेरे दामाद का वध किया है, इसीलिए तुम क्या करो, कृष्ण और बलराम को हमारे पास सौंप दो। वैसे भी कुछ कार्य के नहीं है, क्योंकि कृष्ण कहाँ जन्मे, तो जेल के अंदर, और उनका पालन पोषण कहाँ हुआ, किसी ग्वाले के पास, यशोदा मैया के पास उनका लालन पालन पोषण हुआ। तो वो जरासंध उस दूत को भेजता है और वो दूत आकर के समुद्र विजय जी को कहता है कि वैसे भी कृष्ण कोई काम का नहीं है, वो तो गांव का गवार है और काला है, कुछ करने को है नहीं, इसीलिए तुम क्या कर दो, उसको भेज दो। और जो उनके साथ बलराम है वो तो महाढीठ है, इसीलिए कालिया और गोरिया दोनों को हमारे हवाले तुम कर दो, जिससे तुम्हारा यादव कुल बच सकता है। हमारा कार्य तो सिर्फ कालिया और गोरिया से। लेकिन जरासंध नहीं जानता था कि श्री कृष्ण वासुदेव और बलराम का महत्व क्या है। वो तो यही जानता था कि ये दोनों कोई काम के नहीं है, एक गवार है तो दूसरा महाढीठ है, ऐसा समझते थे। लेकिन समुद्र विजय जी ने उस दूत को फटकार करके कहा कि तुम क्या जानो, ये तो दोनों यादव कुल के रत्न हैं, ये तो यादव कुल के दो आंखों के समान। अगर किसी माता को पूछे कि ये बेटा अच्छा है या ये बेटा अच्छा है, क्या कहेंगी? भले ही एक बेटा कैसा भी हो, कुरूप हो, दिखने में अच्छा नहीं हो, या सपूत हो या कपूत हो, फिर भी माँ के लिए तो दोनों बेटे दोनों आंखों के समान। इसीलिए वो समुद्र विजय जी भी कहने लग जाते हैं कि ये जो कृष्ण और बलराम है, ये दोनों भी क्या है, इस यादव कुल की दो आंखें हैं, रत्न हैं। जरासंध क्या जाने, उसकी तो मति भ्रष्ट हो गई है। और उसी समय श्री कृष्ण भी वहां पर आते हैं और श्री कृष्ण कहते हैं कि वैसे भी जरासंध की मति मारी गई है, उसको पता नहीं है क्या उसके दामाद का वध किया और उसकी क्या हालत हुई थी। जरासंध नाम के अंदर भी देखो, जरा और संध, संध यानी जिसकी संधि हो गई है, जरा यानी बुढ़ापा, संधि होना यानी मित्रता होना। तो श्री कृष्ण वासुदेव उस दूत को कहने लग जाते हैं कि जिसके बुढ़ापे से मित्रता हो गई है उसको ये सारी बातें क्या है, उसकी तो मति सटिया गई है, इसीलिए तुम जाओ यहाँ से और तुम कह दो अपने राजा से श्री कृष्ण वासुदेव और बलराम आने वाले नहीं है।
अब बार बार प्रेशर पड़ रहा है, बार बार वो दूत को भेज करके जरासंध दबाव दे रहा है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण और बलराम को भेजने की तैयारी न समुद्र विजय जी चाहते थे और ना ही पूरा यादव कुल इस कार्य के लिए तैयार था। अब जो 10 भाई थे जिनको दशार राजा कहते हैं, 10 राजा मिल करके क्या करते हैं, मंत्रणा करते हैं आखिर क्या किया जाए। रोज रोज ये दूत को भेजना, रोज रोज उनको इंसल्ट करके या फटकार करके निकाल देना, ये तो कोई कार्य संपन्न होने वाला नहीं है, इससे सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है। व्हाट शैल वी डू, क्या करना चाहिए। उस समय सभी ने मंत्रणा करके विचार किया और उसी समय एक दूत, एक कर्मचारी आकर के कहता है कि जरासंध अपनी सेना लेकर के युद्ध की तैयारी कर रहा है और शौरीपुर की तरफ तैयारी कर रहा है। और उसी समय श्री कृष्ण वासुदेव की सत्यभामा के साथ विवाह हुआ था और वो पुनः शौरीपुर लौटे ही थे। उस समय युद्ध की तैयारियां करने का पूरा प्लानिंग चल रहा था, लेकिन उनके जो राज पुरोहित थे, पौष्टिक निमित्त ज्ञान को अच्छे से जानने वाले थे। ये निमित्त ज्ञान भी बहुत ही यूजफुल होता है। आगमकार कहते हैं कि अगर जिन शासन की प्रभावना करने के लिए अगर साधु को निमित्त ज्ञान या साधक कोई श्रावक को भी निमित्त ज्ञान का प्रयोग करना पड़े तो वो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर जिन शासन की प्रभावना हो सकती है। लेकिन केवल अपने प्रभाव को बताने के लिए, अपने आप को बढ़ावा देने के लिए अगर निमित्त ज्ञान का प्रयोग करे तो वो सही अर्थ में पॉसिबल नहीं है, ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन अगर जिन शासन की प्रभाव ना हो तो वहां पर साधु भी या कोई भी साधक निमित्त ज्ञान का प्रयोग, उस विद्या का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर उस निमित्तज्ञ ने बताया, उस राज पुरोहित ने बताया कि अब आप लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये शौरीपुर या ये सिचुएशन या आपकी सेना आपके लिए अभी लाभदायक नहीं है। ये टाइम पीरियड या एक क्षेत्र जरासंध के लिए बहुत ही सहायक है। आगमकार कहते हैं कि क्षेत्र के निमित्त से भी कर्म उदय के अंदर आते हैं। भारत की धरती में जब व्यक्ति को धरती साथ नहीं देती है तो क्या करते हैं, वहां से प्रस्थान करते हैं। किसके लिए? व्यापार करने के लिए। क्षेत्र जब साथ नहीं देता है उस समय क्षेत्र को बदला जाता है। वैसे कहते हैं, पूर्वज कहा करते थे कि एक स्थान पर जब आप व्यापार करते हैं तो एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी आप वहां पर व्यापार कर सकते हैं, लेकिन तीसरी पीढ़ी को उस स्थान को क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, क्योंकि धरती का जो पुण्य होता है वो पुण्य आपने यूज कर लिया, क्योंकि आपने व्यापार किया, आपने उसमें अपने अपने जीवन की गृहस्थ की गतिविधियां की, तो धरती की पुण्यवानी भी होती है। क्षेत्र की पुण्यवानी उस समय शौरीपुर की पुण्यवानी यादव कुल को साथ देने वाली नहीं थी। इसीलिए आगमकार कहते हैं कि क्षेत्र के निमित्त से भी कर्म उदय के अंदर आते हैं। तो आपको ये भी चिंतन करना है कि काफी बार आप देखते हैं अमुक घर के अंदर जाने से आपको मन की शांति होती है, यानी घर के क्षेत्र के पुद्गल भी आपको प्रभावित करते हैं। और काफी बार ऐसा होता है कि अमुक स्थान में जाने के बाद आपको शांति नहीं मिलती, आपको अजीब सा लगने लगता है, तो वो क्षेत्र का प्रभाव होता है, पुद्गलों का प्रभाव होता है। तो निमित्त यज्ञ ने बताया कि अब शौरीपुर में आपको युद्ध की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, इसके बजाय आपको क्या करना चाहिए, शौरीपुर से आपको पश्चिम दिशा के अंदर वेस्ट डायरेक्शन में आपको प्रस्थान करना चाहिए। यहाँ से आपको निकल जाना चाहिए, पूरे यादव कुल को जाना चाहिए। निमित्तज्ञ की बातों को सुन करके सभी यादव कुल के जितने भी राजा थे, कृष्ण बलराम थे, सभी ने मंत्रणा करते हुए शौरीपुर से प्रस्थान करने का डिसीजन लिया। अब श्री कृष्ण वासुदेव और बलराम दोनों युद्ध की रचना करने के अंदर बहुत ही कुशल थे, एक्सपर्ट थे। सबसे पहले आगे अश्वसेना, उसके बाद में अश्वसेना के बाद में काफी सारे रथ रखे गए और उसके बाद जितने भी राजा थे, राजकुमार थे, राजकुमारियां थी, उनके जो रथ की पालकियां होती थी उनको आगे बढ़ाया। और उन सभी की सुरक्षा के लिए जो पालकी उठाने वाले थे वो कोई गवार नहीं थे, वो कोई गांव वाले नहीं थे, वो तो इतने बड़े बड़े सैनिक थे जिनके कमर के अंदर तलवारें कसी हुई थी कि अगर सपोज कोई आक्रमण कर दे, कोई अटैक कर दे तो भी राजकुमार और राजकुमारियों की सुरक्षा हो सकती थी। तो पालकियों के पीछे इतने बड़े बड़े सप्तों के अंदर, संदूकों के अंदर राजकोष को भर करके सारा धन वैभव जो भी था उस नगर के अंदर, उनके पास जितना भी धन वैभव संपत्ति थी उन सबको लेकर के उन्होंने वहां से प्रस्थान किया था। और उस नगरी के अंदर, शौरीपुर के अंदर जो भी वृद्ध थे, जो भी एज्ड थे,
जो इतना दूर चल नहीं पाते थे और उनसे जिनको किसी को खतरा नहीं था, ना उनको खतरा था और ना ही दूसरों को उनसे कोई प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने क्या किया, निमित्तज्ञ ने कहा कि जो भी वृद्ध है, जो भी बूढ़े हैं और जो चल नहीं सकते हैं, जो रोगी है, उनको सबको क्या कर दो, यहीं पर चौरीपुर के अंदर ही छोड़ दो। और जो नगर के अंदर जितने भी बैल, घोड़े, हाथी, जो भी हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ पशु थे, उन सभी पशुओं को भी उन्होंने क्या कर लिया, साथ में ले लिया। लेकिन जो कमजोर पशु थे, जो बहुत छोटे छोटे पशु थे, कमजोर थे, उनको सबको भाग्य के भरोसे वहीं पर चौरीपुर के अंदर छोड़ दिया। तो अब सभी लोग प्रस्थान कर रहे हैं, बीच बीच में पैदल सेना भी है, व्यापारी लोग भी अपने सारा धन वैभव को भी लेकर के चल रहे हैं और प्राइवेट पर्सनल सैनिकों को भी उन्होंने नियुक्त कर दिया ताकि उनकी धन की सुरक्षा हो। तो व्यापारी जन भी है, साथ में श्रेष्ठी जन भी है और सबसे पीछे नौकरों को, कर्मचारियों को, उनको सबको भी आगे कर दिया। और उसके पीछे हाथी सेना थी, गज सेना, और गज सेना के बीच में ये जितने भी 10 राजा थे, वो 10 राजा आगे पीछे चल रहे थे, उनके रथ आगे पीछे चल रहे थे ताकि सबकी व्यवस्था व्यवस्थित तरीके से। और सबसे अग्रभाग के अंदर बलराम और पृष्ठ भाग के अंदर श्री कृष्ण वासुदेव चल रहे थे और जो राजकोष था उसकी सुरक्षा स्वयं वसुदेव कर रहे थे। ये रचना किसकी थी? श्री कृष्ण और बलराम की प्लानिंग, जिससे सभी की सुरक्षा हो और सभी की व्यवस्था हो। और जिस समय वो पैदल चलते चलते प्रस्थान कर रहे थे, समय समय पर वो विश्राम भी करते थे। जब पानी पीने योग्य स्थान भी आता था तो सभी लोग पानी पीने के लिए भी रुक जाते थे। और कभी कभी तो ऐसा होता था, ऐसा मानो लग रहा था कि पूरा का पूरा नगर भी क्या कर रहा है, साथ में प्रस्थान कर रहा है। कभी कभी तो ऐसा होता था कि जब वो लोग तंतु लगाते थे तो जहां जहां जो व्यापारी थे उन्होंने दुकानें लगा दी और वहीं पर जिन जिनको जो जो आभूषण, जो जो वस्त्र जिनको भी खरीदने हैं, तो चलते चलते भी उन्होंने क्या कर लिया, बीच बीच में जब भी रुकते थे तो वो अपना व्यापार भी कर रहे थे। मानो कि पूरा का पूरा चौरीपुर आगे चली रहा है। इधर जरासंध ने किसको भेजा था? काल कुमार को भेजा था, बहुत बड़ी सेना दे करके काल कुमार को भेजा था श्री कृष्ण और बलराम को बंदी बनाने के लिए। और जैसे ही वो काल कुमार चौरीपुर पहुंचता है तो वहां पर कौन दिखते हैं? केवल वृद्ध, रोगी और कुछ ऐसे पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि ना उनको किसी से प्रॉब्लम है ना उनको कोई प्रॉब्लम। तो जैसे ही काल कुमार और उनकी सेना सैनिक जो भी नगर के अंदर घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो न कोई श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, ना बलराम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के सारे सैनिक, सारी प्रजा, सभी लोग, पूरे घर खाली के खाली हो गए हैं और सभी महलों के द्वार खुले पड़े हैं। आखिर सब लोग कहाँ गए? तो उस समय एक किसी बूढ़े व्यक्ति को पेड़ पे उल्टा लटका करके उसको बहुत मारा और पीट करके उसको पूछा कि तुम बताओ कि कहाँ चले गए ये सब लोग। उस समय वो कहते हैं कि मुझे क्या पता कि वो कहाँ गए हैं। बहुत मारने पर, बहुत पीटने पर वो वृद्ध व्यक्ति कहता है कि मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ गए हैं, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि वो कौन सी दिशा में गए हैं, पश्चिम दिशा में गए हैं। बाकी मैं कुछ नहीं जानता कि कौन से नगर में गए हैं, कहाँ गए हैं, मैं कुछ नहीं जानता। अब वो जितने भी वृद्ध चौरीपुर के अंदर वृद्ध व्यक्ति थे, वो तो सिर्फ मन के अंदर ये विचार कर रहे थे कि ये तो कोई आवारा लोग हैं जो घूम रहे हैं। और सैनिकों के लिए ये सब कोई ईंट पत्थर के समान लग रहे थे, क्योंकि कोई किसी के कोई काम का ही नहीं है, कोई कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे नहीं सकते, किसी को से कोई काम आ नहीं सकता है। फिर जब ये बूढ़ा व्यक्ति एक जिसको मारने पीटने पर वो बताता है कि पश्चिम दिशा में गए हैं, तो वो तेज गति से, तेज रफ्तार से उनको फॉलो करने के लिए पश्चिम दिशा में प्रस्थान करते हैं। उनकी यादव कुल की जो कुल देवी होती है, वो कुल देवी उपयोग लगाती है, क्योंकि देवी देवताओं के अंदर 3 ज्ञान होते हैं। कितने? 3 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। ये 3 ज्ञान होते हैं। और हमारे अंदर अभी 5वें आरे के अंदर हम सबके पास कितने ज्ञान हैं? कितने हो सकते हैं? 2, मति और श्रुत। परम अवधि ज्ञान अभी विच्छेद है, लेकिन आंशिक रूप से अगर किसी को थोड़ा सा अवधि ज्ञान होता है तो हो सकता है, लेकिन वो शाश्वत नहीं है, आ करके चला जा सकता है। लेकिन परम अवधि ज्ञान अभी इस पंचम आरे के अंदर किसी को अवेलेबल नहीं, ना अवधि ज्ञान अवेलेबल है, ना मनपर्य ज्ञान अवेलेबल है और ना ही केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इस पंचम आरे के अंदर मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान प्राप्त हो सकता है।
और अगर मति ज्ञान की निर्मलता होती है तो जाति स्मरण ज्ञान हो सकता है, पास्ट को देख सकते हैं। और श्रुत ज्ञान की निर्मलता होती है तो आप अपने फ्यूचर को भी देख सकते हैं। कब देख सकते हैं? कि जब ज्ञान की निर्मलता हो। अब कुल देवी जो देवी है तो उन्होंने उपयोग लगाया, क्योंकि अवधि ज्ञान है, उपयोग लगाने पर उनको पता चला कि ये जो यादव कुल प्रस्थान कर चुका है शौरीकुल से, और एक जगह पर उन्होंने क्या कर दिया है? पड़ाव लगाया है, और वहां पर वो सभी लोग एक दूसरे के साथ आराम से रह रहे हैं। इतनी सारी स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, पशु है, सारा धन है। वो असावधान है क्योंकि उनको पता नहीं है कि पीछे से काल कुमार अपनी सेना लेकर के उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। अब क्या करना? कुल देवी विचार कर रही है, क्या मैं जा करके यादव कुल को सावधान करूं या मुझे कुछ करना चाहिए? उस समय मन के अंदर विचार किया, उनको सावधान करने से फायदा ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सभी अभी असावधान है, अस्त्र शस्त्र साथ में है, लेकिन जो फॉर्मेशन, जो प्लानिंग युद्ध के लिए होती है, अभी वो नहीं है। इसीलिए मन में विचार किया कुल देवी ने कि मैं कुछ ऐसा प्लानिंग करूं जिससे इस काल कुमार को और उनकी सारी सेना को समाप्त कर दूं। देवी देवताओं के पास वैक्रिय लब्धि होती है, जिससे वो अलग अलग फॉर्म बना सकते हैं और अलग अलग तरह से वो रचना, इल्यूशन पैदा कर सकते हैं। तो उस विकुलना के माध्यम से, वैक्रिय लब्धि के कारण से कुल देवी ने ऐसा दृश्य बनाया कि मानो कि पूरा का पूरा जंगल ही है, और उस जंगल के अंदर ये जितने भी यादव थे, सैनिक थे, उनके रथ, रानियां, स्त्रियां और साथ में सारी सेना मानो कि उस जंगल के अंदर, दावाग्नि के अंदर जल रही है। ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है। हकीकत में वो नहीं है, लेकिन काल कुमार को भ्रमित करने के लिए, उसकी गति को रोकने के लिए कुल देवी ने ये कार्य किया। और उस कुल देवी ने एक बुढ़िया का रूप लेकर के उस जंगल के बस स्टार्टिंग के अंदर एक चबूतरे के ऊपर बैठ करके जोर जोर से रो रही है, रुदन कर रही है। उस करुण क्रंदन को सुन करके जैसे ही वो काल कुमार वहां पहुंचता है, वो काल कुमार उस बुढ़िया को पूछता है कि हे बुढ़िया, तुम इतना विलापात क्यों कर रही हो? तुम इतना आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान क्यों कर रही हो? बताओ, नहीं तो तुम्हें खैरियत नहीं है। ऐसा बोल करके डराते हुए जोर से तलवार निकालता है, मानो कि बिजली की चमकाहट के समान उसकी तलवार बाहर निकलती है। वो बुढ़िया रोती रोती कहती है कि क्या बताऊं, उस जंगल के अंदर जो अग्नि दिखाई दे रही है, उस दावाग्नि के अंदर देखो वो यादव कुल उसी के अंदर जल करके राख हो रहे हैं। और श्री कृष्ण वासुदेव और बलराम, जैसे ही उस काल कुमार ने पूछा कि कृष्ण और बलराम कहाँ है, तो वो बुढ़िया कहती है कि जहाँ पर बहुत कम दावाग्नि है, बहुत कम आग है, वहां पर वो रथ लेकर के चले गए हैं। अब देखो पूरा यादव कुल नाश हो गया। काल कुमार तो वही चाहता था, लेकिन उसको तो कृष्ण और बलराम का पीछा करना था, इसलिए वो काल कुमार कुछ भी सोचता नहीं है, और जिस तरफ उसने डायरेक्शन बताया बुढ़िया ने, उसी डायरेक्शन में वो क्या कर जाता है, काल कुमार और उसकी सारी सेना उसी तरफ चली जाती है। दिखने के लिए थोड़ी सी मंदाग्नि दिखाई देती है, बिल्कुल हल्की हल्की आग दिखाई देती है, लेकिन उसको पता नहीं था कि जैसे जैसे वो आगे जाएगा तो वहां पर अग्नि की खाई है। और जैसे ही वो काल कुमार और सारी सेना वहां पर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, पता चला कि वो आग के अंदर जल रहे हैं, और काल कुमार तो उस आग की खाई में गिर करके राख हो जाता है। कुछ सैनिक जो पीछे थे उन्होंने देखा, और जैसे ही उन्होंने देखा तो हर एक व्यक्ति को अपने प्राण क्या होते हैं, प्रिय होते हैं। कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। इधर कुछ सैनिक जो पीछे थे उन्होंने मन के अंदर विचार किया कि जो हुआ जैसा हुआ, लेकिन हमको तो अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, अपने प्राणों को बचाना है। इसीलिए कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। पूरी सेना का जो संगठन था, उस संगठन को क्या कर दिया, तोड़ दिया। अगर सेना का संगठन टूट जाता है तो विजय प्राप्त करना आसान हो जाता है, डिवाइड एंड रूल। अगर सेना का संगठन तोड़ दिया, अब वो बुढ़ी औरत वो कहती है कि मैं यादव कुल की कुल देवी हूँ, मैं इसीलिए विलापात कर रही हूँ क्योंकि यादव कुल का नाश हो गया है। और इधर देखा जाता है तो एक सैनिक जो देखा कि काल कुमार भी अग्नि के अंदर भस्म हो चुका है, तो जाकर के जरासंध के पास पूरी कहानी बता देता है, पूरा वृतांत सुनाता है कि किस तरह से उस अग्नि के अंदर काल कुमार का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है।
अब जरासंध भी तिल मिला जाता है, लेकिन करने को कोई रास्ता नहीं है। इधर यादव कुल को तो इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं। वो कुल देवी ने रक्षा कर दी उनके कुल की। अब यादव कुल आगे प्रस्थान करते जा रहे हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंच रहे हैं। चलते चलते उस निमित्तज्ञ ने कहा था कि जहाँ पर सत्यभामा पुत्र को जन्म देगी वहीं पर क्या कर देना, छड़ी गाड़ देना और वहीं पर नगर बसा लेना। अब सभी लोग इतने लंबे समय से, कितने महीने हो गए और इतने महीनों से चल रहे हैं, चलते चलते भी थक गए। अब विचार कर रहे हैं, लवण समुद्र आ गया, अब आगे क्या करना। जैसे ही उस पौष्टिक नैमित्तिक ने बताया था कि ये जो लवण समुद्र है, इस लवण समुद्र के अधिष्ठायक देव था समुद्र का, उस अधिष्ठायक देव की अगर आराधना करोगे तो तुम्हें कोई ना कोई रास्ता प्राप्त हो जाएगा। अब वो बलराम श्री कृष्ण को कहता है, पूछता है कि आखिर अब क्या करना है, तुम तो आंखें बंद करके खड़े हो गए, तुम्हें कुछ सोचना चाहिए, कैसे करना है, क्या योजना करनी है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तो तुम्हारा ही काम कर रहा हूँ, मैं वही चिंतन कर रहा हूँ, मैं अपने योग बल से चिंतन कर रहा हूँ कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। उस समय उसने अपने कर्मचारियों को, सैनिकों को आज्ञा दे दी कि तुम मेरे लिए क्या करो, एक पौषधशाला की तैयारी करो। वहां पर जो छावनी बनाई गई थी उसके बाजू में ही उन्होंने तंबू से एक पौषधशाला बनाई। श्री कृष्ण वासुदेव ने चिंतन किया कि मुझे अठम तप करना चाहिए और अठम तप करके उस देव की आराधना करनी चाहिए, जिससे मुझे आगे क्या करना है वो मार्ग प्राप्त हो सकता है। चिंतन करना कि यहाँ पर आत्मा का लक्ष्य नहीं है। तो ये तप कौन से तप की श्रेणी में आता है? सम्यक तप की श्रेणी में आता है क्या? ये लौकिक कामनाओं के लिए तप किया तो ये इसमें कर्म निर्जरा का कोई भी औचित्य नहीं, आत्मा का लक्ष्य नहीं है। इसीलिए बंधुओं, चिंतन करने का विषय है कि जब भी आप तपस्या कर रहे हैं तो लौकिक कामनाओं के लिए या लौकिक विचारों के लिए नहीं करना चाहिए। मन के अंदर यही भाव होना चाहिए कि मैं अपनी आत्मा के साथ जो कर्म लगे हुए हैं उन कर्मों की निर्जरा करने के लिए ही मैं क्या करूं, तपस्या करूं। इधर श्री कृष्ण वासुदेव ने अठम तप किया और पौषधशाला के अंदर जाने के लिए जब आप धर्म स्थान में जाते हैं तो क्या करते हैं, किस तरह के वस्त्र पहनते हैं? सिंपल वस्त्र है, जहाँ पर बहुत ज्यादा, जिस तरह से आप शादी ब्याह में तैयार होते हैं या धर्म स्थान में आते हैं तो वैसे तैयार होते हैं, ठीक वैसे ही श्री कृष्ण वासुदेव भी जिस समय पौषधशाला में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने से पहले उन्होंने अपने सारे वस्त्रों को बदल दिए और पौषधशाला में जाने के लिए पौषध के योग्य जो वस्त्र थे वैसे सरल और सिंपल वस्त्र पहन करके सारे आभूषणों को भी क्या कर दिया, उतार दिया। अब सिंपल वस्त्र को पहन करके वो पौषधशाला के अंदर 3 दिन तक उस अधिष्ठायक देव की आराधना कर रहे हैं और उसी आराधना से अधिष्ठायक देव प्रसन्न होते हैं और वो अधिष्ठायक देव वहां पर प्रकट होकर के कहते हैं कि राजन बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। उस समय श्री कृष्ण वासुदेव उस अधिष्ठायक देव को कहते हैं कि आप मुझे एक ऐसा स्थान बताइए जहां पर नगर की बसावट हो सके। तो उस समय जैसे ही श्री कृष्ण की आज्ञा हुई, उस अधिष्ठायक देव ने समुद्र के पानी को खींच करके उसने क्या कर दिया, भूमि के अंदर रेखा बना दी और पूरी बाउंड्री वॉल बना दी। और जैसे ही ये कार्य किया उसके बाद वो स्थान बता दिया कि यहाँ पर क्या करना है, नगर बसाना। तुरंत वहां से एक छावनी से एक दासी भाग करके आती है और भाग करके आते हुए कहती है कि बधाई हो महाराज, बधाई हो, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, सत्यभामा ने पुत्र को जन्म दिया है। अब सब कुछ कंफर्म हो गया है कि यहीं पर नगर बसाना है। अधिष्ठायक देव की आराधना भी हो गई और आराधना करने के बाद स्थान भी निश्चित हो गया कि यहाँ पर नगर बसाना है। वो अधिष्ठायक देव चक्रेंद्र महाराज के पास, इंद्र महाराज के पास जाता है देवलोक के अंदर और जा करके वंदन करते हुए सारा वृतांत सुनाता है। और उस समय चक्रेंद्र महाराज कहते हैं कि तुम बहुत ही धन्य हो। धन्य किस लिए? यादव कुल इतना पुण्यवान क्यों है? क्या कोई मुझे बता सकते हैं कि यादव कुल इतना पुण्यवान क्यों है? हमारे 22वें तीर्थंकर का नाम क्या है? अरिष्ट नेमि नेमिनाथ भगवान। कौन से कुल के जन्म है? यदुवंश। किसके पुत्र थे? समुद्र विजय जी के पुत्र थे। तो समुद्र विजय जी के 4 पुत्र तीर्थंकर, अरिष्ट नेमि, सतनेमि, दृढ़नेमि और रथनेमि, ये 4 पुत्र। और जो वसुदेव थे उनके 3 पुत्र श्री कृष्ण, बलराम और गजसुकुमार। गजसुकुमार के बारे में तीसरे वर्ग के अंदर उल्लेख आता है कि किस तरह से उन्होंने संयम अंगीकार किया था। लेकिन
श्री कृष्ण और बलराम जिस समय वसुदेव के पुत्र आगे बढ़ रहे थे, तो चिंतन करने का विषय है। शक्रेंद्र महाराज कह रहे हैं उस अधिष्ठायक देव को कि तुम इतने धन्य हो कि ऐसे राजा, ऐसे श्री कृष्ण वासुदेव जिन्होंने तुम्हें ये कार्य सौंपा है, तुम्हें तो बहुत धन्य होना चाहिए और उनके सारे कार्य में तुमको क्या करना चाहिए, साथ देना चाहिए। 22वें तीर्थंकर इस अवसर के निकाल के और 9वें वासुदेव श्री कृष्ण और बलदेव बलराम, ऐसे तीन पुण्यवान जीव और अनेक चरम शरीरी जीव इस यादव कुल के अंदर उपस्थित हैं। तो ऐसे यादव कुल की सेवा करने का, ऐसे यादव कुल के लिए साथ देने का अवसर तुम्हें प्रदान हुआ है, इसीलिए तुम बहुत ही धन्य हो। तुरंत ही शक्रेंद्र महाराज ने कुबेर देव को याद किया। आप भी कुबेर देव को याद करते हैं? कौन है कुबेर देव? जो धन की सुरक्षा करते हैं। तो उस समय शक्रेंद्र महाराज ने कुबेर देव को बुलाया और बुला करके कुबेर देव को कहा, आप जा करके वहां पर द्वारिका नगरी दिखाओ, क्योंकि श्री कृष्ण वासुदेव जानते थे जितने भी वासुदेव होते हैं वो सभी द्वारिका नगरी के अंदर ही वास करते। उस समय उस अधिष्ठायक देव को श्री कृष्ण ने कहा था, पहले पूर्व में जितने भी वासुदेव हुए उन सबकी द्वारिका नगरी जलाशयी हो गई, जल में धस गई, लेकिन अब आप मुझे बताइए कि मुझे कहां पर नगर का निर्माण करना है। उस समय शक्रेंद्र महाराज की आज्ञा लेकर के एक ही रात्रि में पूरी सोने की द्वारिका नगरी की बसावट हो गई। 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी उस द्वारिका नगरी का निर्माण किया। तो एक योजन कितना है? 4 कोस। 4 कोस का एक योजन, एक कोस 4 किलोमीटर का होता है, 4 कोस यानी 12 किलोमीटर। तो लगभग तो ऐसे 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी उस द्वारिका नगरी का निर्माण किया। पूरी की पूरी द्वारिका नगरी सोने से बनी हुई, स्वर्ण के महल, सोने के ही वो परकोटा जो बाउंड्री वॉल होता है नगर का, तो पूरा का पूरा परकोटा सोने का। और ऐसा परकोटा जो 12 गज नींव अंदर इतना स्ट्रॉन्ग और 17 गज बाहर ऊपर दीवार और 8 गज जितना चौड़ा, यानी इतना स्ट्रॉन्ग कि कोई उससे पार करके आक्रमण नहीं कर सकता। और जो सोने का परकोटा था, उस सोने के परकोटे के ऊपर मणि रत्नों की कंगूरे, मानो कि साक्षात देवलोक की रचना कहां पर हो गई? धरती के ऊपर हो गई। लेकिन आगमकार कहते हैं कि ये भी सारे उद्गल है, ये भी शाश्वत रहने वाला नहीं। नगर की सुरक्षा कैसे की गई थी कि उस परकोटे के अंदर 60 करोड़ घर बनाए गए और परकोटे के बाहर 72 करोड़ घर बनाए गए। जितने भी नगर के शौरीपुर के लोग, यादव पूरा कुल जो शौरीपुर छोड़ करके यहाँ पर आया था, सभी को बसाना है, इसीलिए सभी के लिए क्या करना पड़ेगा? देवी देवताओं को घर बनाने पड़ेंगे। तो परकोटे के अंदर 60 करोड़ घर बनाए और परकोटे के बाहर 72 करोड़ घर बनाए। और उस परकोटे के आसपास 8 गज गहरा और 8 गज चौड़ी खाई बनाई, जिस खाई के अंदर पूरा का पूरा पानी भर दिया गया, यानी कोई भी उस परकोटे को क्रॉस नहीं कर सकता। और उस पानी के अंदर ऐसे भयंकर भयानक मगरमच्छ, ये सारी सुरक्षा के लिए, द्वारिका नगरी की सुरक्षा के लिए। और आगम के अंदर बताया जाता है कि इस द्वारिका नगरी के अंदर श्री कृष्ण के निवास के लिए 21 खंड यानी 21 स्टोरी जो बिल्डिंग भवन होता है, ऐसे 21 खंड के 96,000 भवन बनाए, 96,000 भवन बनाए। और बलराम के लिए 18 खंड के 52,000 भवन बनाए। और उनके पिताजी वसुदेव के लिए बताते हैं कि 10 खंड के 72,000 भवन बनाए। और भी 8 खंड के बहुत सारे भवन बनाए, जिसमें अलग अलग श्रेष्ठियों के लिए, व्यापारियों के लिए, जिनकी जैसी स्टेटस थी वैसे वैसे भवन बना दिए। लेकिन कुबेर देव ने 3 दिन के अंदर अंदर ये सारा कार्य कर दिया। 3 दिनों के अंदर देववाणी हुई, कुबेर ने ऐलान किया, अनाउंसमेंट किया। और तीसरे दिन पूरे नगर के अंदर दिन रात करते हुए स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा हुई। सभी भवनों के ऊपर जितने भी छत थे, जितने भी घर के भवनों के आगे जो आंगन था, जो ओपन स्पेस था, उस आंगन के ऊपर, गलियों में, 2 रस्ते, तिराहे, चौराहे पर, सभी जगह पर सोने की स्वर्ण मुद्राओं की कंटिन्यूस वर्षा हुई। आप इमेजिन कीजिए, राजकोष को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इस द्वारिका नगरी को समृद्ध बनाने के लिए कुबेर देव ने पूरे स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा कर दी। और कुबेर देव के निर्देश अनुसार कुबेर देव ने ऐलान किया कि जिन जिन के
भवनों के छत के ऊपर और उन आंगन के ऊपर स्वर्ण मुद्राएं गिरी हुई है, जो उस भवन का स्वामी है उसी का वो अधिकार है। तो इन स्वर्ण मुद्राओं के भी अधिकारी कौन है? जो उस भवन के स्वामी। और जो गलियों के अंदर राजमार्ग के ऊपर, जो चौराहे तिराहे दो रास्ते के ऊपर जो भी स्वर्ण मुद्राएं गिरी हुई है, वो सारा का सारा किसका अधिकार है? राज्य अधिकार है, वो राजकोष के अंदर जाएगा। और कुबेर देव ने ऐसा भी निर्देश दे दिया था कि जो भवन श्री कृष्ण वासुदेव के लिए है, ये सारे के सारे कुबेर देव ने पहले से ही नियुक्त कर दिए कि ये भवन श्री कृष्ण वासुदेव के लिए है, ये भवन 21 खंड के श्री कृष्ण के लिए और 18 खंड के बलराम के लिए, 10 खंड वाले किसके लिए? वसुदेव के। और जो 8-8 खंड के जो भवन थे और जो घर थे, सभी अपने अपने स्टेटस के अनुसार, अपने अपने परिस्थिति के अनुसार श्री कृष्ण वासुदेव को सारा निर्देश दे दिया कि किस तरह से नगर की व्यवस्था बनानी। सारा राजकोष भी स्ट्रॉन्ग हो गया। अब द्वारिका नगरी बस तो गई, सभी लोग प्रसन्न थे कि द्वारिका नगरी बस गई। सत्यभामा ने पुत्र का जन्म भी दे दिया। और आगे बताते हैं कि ये देवी देवता जो थे, उन्होंने क्या किया कि चारों दिशाओं के अंदर पर्वत भी बनाए। पूर्व दिशा के अंदर रेवतगिरी पर्वत बनाया, जहां पर नंदनवन भी है। और वहीं पर ये पहले वर्ग के अंदर जो वर्णन आता है, पहले वर्ग के 10 अध्ययन आते हैं, 10 राजकुमार का वर्णन आता है, उसका वर्णन भी इस द्वारिका नगरी के पूर्व दिशा में जो रेवतगिरी पर्वत है, उस पर्वत के नंदनवन के ऊपर जो अंधकवृष्णि राजा है और धारिणी जो रानी भी रहते थे, उनके पुत्र गौतम कुमार का वर्णन आता है। ईस्ट डायरेक्शन में रेवतगिरी पर्वत बनाया कुबेर देव ने, और वेस्ट डायरेक्शन के अंदर सोमनस पर्वत बनाया, दक्षिण के अंदर माल्यवान और उत्तर दिशा के अंदर गंधमादन। इस तरह के 4 पर्वत बनाए, चारों दिशाओं के अंदर चारों पर्वत बनाए। और भी बहुत सारा निर्माण किया, बहुत सारे उद्यान, बहुत सारे गार्डन, बहुत सारी नदियां, सरोवर, पूरे नगर को साक्षात देवलोक के समान बना दिया। जैसे देवी देवताओं की जो अप्सराएं होती है, उसी तरह से कितने ऐसे कलाकार जहाँ पर कोई नाट्यशाला कर रहे हैं, कोई गजशाला, अश्वशाला, नाट्यशाला, ऐसे अनेक प्रकार के वस्तुओं का निर्माण कुबेर देव ने वहां पर किया। तो इस तरह से द्वारिका नगरी का निर्माण हुआ और उसी द्वारिका नगरी के अंदर गौतम कुमार का जन्म हुआ। धारिणी माता की कुक्षी से उस गौतम कुमार का जन्म बहुत ही अच्छे से उसका लालन पालन पोषण हुआ। देखिए, संसार के अंदर फंसना बहुत आसान है। उदाहरण के लिए गुरुदेव काफी बार बताते हैं कि एक मक्खी होती है, वो मक्खी किसके ऊपर बैठ रही है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई मक्खी गीले गुड़ के ऊपर बैठ जाए और उस गीले गुड़ की मिठास को लेना चाहे और उसी में अगर रत रह जाए और अगर उड़ना चाहे, तो उस गीले गुड़ के ऊपर बैठने के बाद उड़ना पॉसिबल नहीं है और वहीं पर वो धंस करके मृत्यु को भी प्राप्त कर सकता है। संसार की भी यही दशा कि इस संसार के अंदर जो भोग की सामग्रियां दिखती है, जो राग रंग दिखता है, उस राग रंग के अंदर ही व्यक्ति क्या कर जाता है, उस गीले गुड़ पर बैठी हुई मक्खी के समान व्यक्ति डूब जाता है। लेकिन गौतम कुमार ऐसे नहीं। गौतम कुमार तो उस मिश्री के ऊपर बैठे मक्खी के समान है कि वो मक्खी मिश्री के ऊपर बैठी है, मिश्री का मिठास तो ले रही है, लेकिन जब उड़ना चाहे उस समय उड़ सकती है। ठीक वैसे ही जो साधक निर्लिप्त जीवन जीता है, जो साधक महत्व भाव का त्याग करते हुए जीवन जीता है, वो उस मिश्री के ऊपर बैठी हुई मक्खी के समान है। जिस समय यथा समय भोग को भोगते हुए जब जीवन व्यतीत करता है, लेकिन जब संसार का त्याग करना है, एक झटके में त्याग करते हुए अपनी आत्मा का कल्याण कर देता है। गौतम कुमार भी वैसे ही थे, इतने सरल जीव थे। आपने तो कितने ही प्रवचन सुने, लेकिन अभी तक वो प्रवचन, वो जिनवाणी अभी तक आत्मसात हुई या नहीं हुई, वो आपको चिंतन करना। लेकिन ये जितने भी आगमों के अंदर जो महापुरुषों का वर्णन आता है, एक बार प्रभु की देशना सुनते हैं, लेकिन श्रोता ऐसे महान श्रोता थे कि एक बार सुना, आत्मसात किया और संयम की दहलीज पर कदम रख लेते। श्रोता तो अनेकों प्रकार के होते हैं। कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो उल्टे घड़े के समान होते हैं। उल्टे घड़े के ऊपर कितना भी नल से पानी डालो, फिर भी घड़े के अंदर पानी आता नहीं है। और कुछ ऐसे श्रोता होते हैं जो सीधे घड़े के समान होते हैं कि उसके अंदर अगर पानी डालो तो वो पानी ठहरता है। इसीलिए अगंकार कहते हैं कि श्रोता कैसे बनना चाहिए, उल्टे घड़े के समान नहीं, सीधे घड़े और कच्चे घड़े के समान, कि उस कच्चे घड़े के अंदर पानी ठहरता है। अगंकार कहते हैं
कि वो भी श्रोता कैसे थे गौतम कुमार, कि एक बार देशना सुनी और अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए आगे बढ़ गए। यौवन अवस्था को जैसे ही प्राप्त किया तो उनको 8 रानियों से विवाह कराया गया। 8 रानियों के साथ महलों के अंदर, काम भोग के अंदर भोग भोगते हुए आराम से रह रहे हैं। एक बार भगवान अरिष्ट नेमी पधारते हैं उस द्वारिका नगरी के अंदर, और जब द्वारिका नगरी के अंदर भगवान पधारते हैं तो सारे लोग झुंड के झुंड क्या करते हैं, वहां पर देशना सुनने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए रेवत गिरी के नंदन वन के ऊपर भगवान विराज रहे हैं। सभी लोग उसी तरफ जा रहे। जैसे ही गौतम कुमार ने ये दृश्य देखा और जानकारी प्राप्त की कि लोग सब झुंड के झुंड कहाँ जा रहे हैं, उस जमाने के अंदर आगमों के अंदर वर्णन आता है कि जब भी कोई राजा, जब भी कोई रानी या कोई परिवारजन अगर भगवान के दर्शन करने के लिए जाते तो अकेले अकेले नहीं जाते। जो भी राजा होता था वो अपने अंतःपुर में जितने भी रानियां होती थी, जितने भी दासियां होती थी, सभी को क्या करते थे, समाचार करते कि आज राजा भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, जिस किसी को भी जाना है वो क्या कर सकते हैं, साथ चल सकते हैं। और राजा अकेले नहीं जाते थे, अपनी चतुरंगी सेना को भी साथ में लेकर के जाते। सब साथ में जाते, लेकिन देशना सुनने के बाद वापस जब लौटते थे तो सबको ये नहीं बोलते थे कि मैं जा रहा हूं तो आपको भी सबको क्या करना चाहिए, साथ में चलना चाहिए। वापस लौटते समय कभी किसी को बोलते नहीं थे। क्यों नहीं बोलते थे? क्योंकि अगर उनको बोल दिया जाता है, किसी को ज्यादा ज्ञान सीखने की रुचि होती है, किसी को भगवान की सेवा में बैठने का अवसर लेना होता है, तो उनको अगर कह देंगे कि मैं अगर जा रहा हूँ, मेरे साथ चलना है तो चलो, तो फिर उनको क्या हो सकती है, ज्ञान सीखने में, प्रभु की सेवा करने में अंतराय हो सकती है। इसीलिए जाते वक्त वो अनुमोदना, वो जिन शासन की प्रभावना कि सबको साथ में लेकर के जाते, मित्रजन, परिवारजन, स्वजन, परिजन सभी को साथ में लेकर के जाते। आपको भी क्या करना चाहिए, सभी को साथ में जाना चाहिए और लोगों को इंस्पायर करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ प्रभु की वाणी सुनने के लिए। आज अब पर्यटन का आज दूसरा दिन है, देखते ही देखते 8 दिन चले जाएंगे। अब क्या करना है, एटलीस्ट 8 दिन में 1 दिन तो चला गया, 7 दिन हाथ में है, एटलीस्ट अब तो क्या करना है, आज तो वीकेंड है। तो आप लोगों को मोटिवेट कीजिए कि चलो मेरे साथ चलो, हम साथ में चलेंगे। पाप का कार्य तो साथ करते हैं, धर्म का कार्य भी क्या करना चाहिए, साथ में करना चाहिए। आगमों के अंदर उल्लेख आता है, खाते पीते मोक्ष जाना, यानी दया, औषध आदि करते थे, दया की भावना रखते थे। लेकिन ठीक है, आप अगर दया नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रभु की वाणी को श्रवण करते हुए अपनी आत्मा को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपके पास धर्म करना, धर्म कराना और करने वाले की अनुमोदना करना, तीनों मार्ग खुले हैं। आप स्वयं कर सकते हैं, और अगर किसी कारण से नहीं कर पाते हैं तो करने वाले को आप प्रोत्साहित करें कि किसी कारण से अगर उनको अंतराय आ रही है तो आप उनको सहायता दीजिए कि मैं धर्म नहीं कर सकता तो एटलीस्ट तुम क्या करो, तुम्हारा काम मैं कर दूंगा, तुम जाओ, तुम देखना सुन लो, तुम जिनवाणी श्रवण कर लो। और वो भी नहीं तो जो धर्म आराधना कर रहे हैं उनकी अनुमोदना करो, धन्य समझो उनको कि जो जिनवाणी श्रवण कर रहे हैं, जो धर्म आराधना कर रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, उनकी अनुमोदना करने में कंजूसी कभी नहीं करनी चाहिए। जैन धर्म बहुत आसान है, बहुत सरल है, समझने वाला चाहिए, जानने वाला चाहिए, लेकिन इंसानों ने इतना उसको जटिल बना दिया है। वी हैव मेड सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, वी हैव कंस्ट्रेन्ड आवरसेल्व्स। इस जैन धर्म को हमने कॉम्प्लेक्स बनाया है, इस जैन धर्म को इतना डिफिकल्ट हमने बना लिया है कि जैन धर्म यानी ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो नहीं करना। लेकिन आखिर करना क्या है, इसके बारे में किसी ने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। और अगमकार कहते हैं कि आपका चिंतन जिस ओर जाएगा वो ही एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर आप नकारात्मकता की ओर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो नकारात्मकता समाज के अंदर ज्यादा बढ़ जाएगी, और वही अगर आप सकारात्मकता की ओर अगर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर आप एक अच्छे समाज की कल्पना करते हैं तो आप सबको मन के अंदर एक पॉजिटिव कल्पना करनी है, एक पॉजिटिव विचार रखना है कि हम दिन प्रतिदिन संघ को, समाज को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। दिन प्रतिदिन हम युवा वर्ग को साथ में जोड़ने का एक नया प्रयास करें। बड़े बुजुर्ग तो आ ही जाएंगे, आपके माता पिता ने आपको उस तरह के संस्कार दिए, इसीलिए आप उस कंटिन्यूटी को बनाए रख रहे हैं। अब आपका कर्तव्य है कि इस धारा को आगे बढ़ाना है, अब आपका कर्तव्य है कि इसको युवा वर्ग तक ट्रांसपोर्ट करना है।
ये आपका कर्तव्य है। तो आप अगर सकारात्मक चिंतन करेंगे, हम अधिकांश लोगों के मुंह से सुनते हैं कि युवा वर्ग आता ही नहीं है, वो लोग आते ही नहीं है। वी कीप कंप्लेनिंग ऑल द टाइम। हम सिर्फ कंप्लेन करते हैं, हम सिर्फ यही सोचते हैं कि वो आते नहीं है, वो आते नहीं है। हम अगर ज्यादा नेगेटिव बोलेंगे तो एनर्जी भी क्या होगी, नेगेटिव हो। तो संघ की बढ़ोतरी कैसे हो? हम अगर सकारात्मक चिंतन करेंगे तो कार्य भी सकारात्मक बनेगा। हमारा चिंतन सकारात्मकता की ओर होना चाहिए। हमारा चिंतन ऐसा होना चाहिए कि हम युवा वर्ग को साथ में लाएंगे, हम युवा वर्ग को साथ में जोड़ेंगे, कुछ ऐसे कार्य करेंगे, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करेंगे, कुछ ऐसे वर्कशॉप्स करेंगे जिसके माध्यम से युवा वर्ग जुड़ सकता। श्री कृष्ण वासुदेव ने भी वही किया था। वो गौतम कुमार भी देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं भी क्यों ना देशना सुनने के लिए जाऊं। तो नहीं तो एक ही बार एक देशना सुनी गौतम कुमार ने, और भगवान से हाथ जोड़ करके विनंती करते हैं कि भगवान, मुझे ये संसार नश्वर लगता है, मुझे ये संसार असार लगता है, मुझे संयम अंगीकार करना है, प्रभु मुझे दीक्षा प्रदान करवाइए। एकमात्र एक देशना सुनी थी, केवल और केवल एक प्रवचन। हमने कितने प्रवचन सुने? हमने गिनत प्रवचन सुन लिए, लेकिन गौतम कुमार एक प्रवचन सुनकर के कितने सरल जीव थे, कितनी उनकी कर्म की सरलता थी। और एक देशना सुनने के बाद भगवान का जवाब भी बहुत निराला। आहा स्वयं देवानुप्रिय माँ परिबंधन करे, जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख उपजे वैसा करो, लेकिन धर्म के कार्य में विलंब मत करो। भगवान का ये सिंपल जवाब, जब भी कोई भी साधक अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है और भगवान से विनंती करता है तो वो प्रभु भी सिंपल से उत्तर दे देते हैं, आहा स्वयं देवानुप्रिय माँ परिबंधन करे। कितना रहस्यमय, कितना गूढ़ अर्थ है इसके अंदर। जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख उपजे। आत्मा को सुख किसमें है? महलों के अंदर है? क्या आत्मा को सुख आभूषणों के अंदर है? परिवार के अंदर है? कितना रहस्यमय शब्द है। जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख उपजे, वो साधक भी चिंतन करता है कि भगवान ने मुझे कहा कि जैसे तुम्हें सुख उपजे वैसा करो। सुख कहाँ है? अगर महलों के अंदर सुख होता तो भगवान नहीं बोलते। कहाँ है सुख? आत्मा में है सुख। और अगर आत्म सुख को प्राप्त करना है तो मुझे धर्म के मार्ग की ओर जाना है, संयम के मार्ग की ओर जाना है। और प्रभु ने पुनः आगे बताया, विलंब मत करो, माँ परिबंधन करे, शुभ से शीघ्र। जो शुभ विचार आए हैं उनको शीघ्रातिशीघ्र क्या कर देना चाहिए? क्रियान्वित कर देना चाहिए। क्योंकि विचार एक सेकंड में आते हैं और एक सेकंड में जिस तेजी से विचार आए उसी तेजी से क्या हो जाते हैं? चले भी जाते हैं। इसलिए भगवान ने बताया कि जो धर्म का विचार आता है, जो शुभ विचार आता है, उसको क्या कर देना चाहिए? तुरंत ही कर देना चाहिए, क्योंकि जिस गति से विचार आया है उसी गति से वो कहीं चला ना जाए। इसलिए भगवान ने ऐसा रहस्यमय बात बताई कि धर्म कार्य करने के अंदर कभी विलंब नहीं करना। जो शुभ कार्य है उसको तुरंत कर देना, लेकिन जो पाप कार्य है उसके लिए क्या करना? उसको विलंब करना। लेकिन हम क्या करते हैं? हम पाप कार्य को जल्दी करते हैं और धर्म कार्य को थोड़ी देर में करेंगे, थोड़ी देर में। सुबह आपने प्लानिंग बनाई, सुबह जल्दी उठ करके आपको सामायिक करनी है। फिर जैसे ही सुबह उठते हैं, अभी तो बहुत जल्दी उठ गया हूँ, थोड़ी देर सो जाता हूँ और फिर बाद में करेंगे। ऐसे बाद में करते हुए वो सामायिक होती है। दिन भर वो दिन का चक्र चलता है, सुबह मुझे ये कार्य करना है, वो कार्य करना है, ऐसे ही वो चक्र चलता रहता है। अगमकार कहते हैं कि अगर कोई धर्म का कार्य करने का विचार आता है, तुरंत कर डालो। पता नहीं, इस आयुष्य का कोई भरोसा नहीं, इतना क्षण भंगुर है ये जीवन। जैसे ही गौतम कुमार घर आकर के माता पिता से आज्ञा लेते हैं, वहां पर अंतर्गत सूत्र के अंदर बताते हैं कि जिस तरह से मेघ कुमार ने संयम अंगीकार किया था, ठीक उसी प्रकार गौतम कुमार भी संयम अंगीकार करते। ज्ञाता धर्म कथाम सूत्र के प्रथम अध्ययन के अंदर मेघ कुमार का वर्णन आता है। राजा श्रेणिक का पुत्र मेघ कुमार, जिस समय उनकी भी 8 रानियां थी, लेकिन जब प्रभु की देशना सुनते हैं, भगवान महावीर स्वामी की देशना सुनते हैं मेघ कुमार, उस समय वो संयम अंगीकार करने के लिए आज्ञा मांगते हैं। घर पर आने के बाद माता पिता से जब आज्ञा मांगते हैं, माता पिता अनेक अनेक प्रलोभन देते हैं। माँ कहती है कि बेटा अभी तो तुम हमारे, आप भी क्या करते हैं अपने बच्चे को, अगर कोई बच्चे दीक्षा लेने के लिए भाव रखे तो क्या करोगे? अंतराय दोगे या आज्ञा दोगे? एक बार तो मना ही करेंगे। देखो, मोह, जो बच्चों के प्रति जो मोह होता है ना, उसके कारण से आप क्या करोगे? सबसे पहले अंतराय दोगे या उसको बातों में बहलाने की कोशिश करोगे, प्रलोभन दोगे, कोई ना कोई आप उसको
डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर भी ज्ञाता धर्म कथम सूत्र के अंदर वर्णन आता है कि जब मेघ कुमार जाकर के अपने माता पिता को कहते हैं कि मुझे संयम अंगीकार करना है, आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए, तो वो माता पिता कहते हैं कि तुम हमारे इकलौते पुत्र हो और हम तुम्हारा वियोग अभी देख नहीं सकते, तुम अगर दीक्षा ले लोगे तो हम रह नहीं पाएंगे, इसीलिए तुम क्या करो कि जब तक माता पिता जीवित है, जब तक हम है, तब तक तुम गृहस्थ धर्म का पालन करो और हमारे मृत्यु के बाद तुमको अगर त्याग करके दीक्षा लेनी है तो तुम क्या कर सकते हो, ले सकते हो। आगम के अंदर कितने सुंदर तरीके से मेघ कुमार का वर्णन किया है। मेघ कुमार कहते हैं कि हे माता पिता, आप मुझे बताइए कल कल करके काल कब आ जाए कोई भरोसा नहीं, पहले आप जाएंगे या पहले मैं जाऊंगा कोई भरोसा नहीं, मृत्यु किसकी पहले आएगी, आयुष्य किसका पहले पूर्ण होगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए हे माता पिता, ये संसार तो नश्वर है, ये संसार तो क्षण भंगुर है, इसीलिए आप मुझे क्या करो, दीक्षा के लिए आज्ञा प्रदान करो। उस समय वो माता पिता पुनः प्रलोभन देते हैं कि तुम्हारी तो 8-8 रानियां हैं, तो तुम महलों के अंदर पहले तुम्हारी रानियों के साथ काम भोग को भोगते हुए आराम से जीवन यापन करो, उसके बाद क्या करना, संयम अंगीकार कर। उस समय मेघ कुमार कहते हैं कि ये जो काम भोग है ये तो शरीर को भी मलिन करता है, आत्मा को भी मलिन करता है, आत्मा के साथ कर्मों को बांध देता है, इसीलिए ये घृणित कार्य मैं अब नहीं करूंगा। मुझे काम भोगों के अंदर रत नहीं रहना है, मुझे तो ब्रह्मचर्य की ओर आगे बढ़ना है, मुझे तो अपनी आत्मा में रमण करना है। ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्म में चर्या करना, चर्या यानी रमण करना, ब्रह्म यानी आत्मा, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है आत्मा में रमण कर। इसीलिए वो मेघ कुमार कहता है कि मैं तो अब अपनी आत्मा में रमण करना चाहता हूँ, इसलिए हे माता पिता मुझे आप दीक्षा की आज्ञा प्रदान की। उस समय वो माता पिता पुनः कहते हैं कि तुम एक काम करो, अब अभी पहले तो इतना सारा धन वैभव संपत्ति सब कुछ है, इसका उपभोग करो, उसके बाद क्या करना, संयम अंगीकार करना। उस समय वो मेघ कुमार पुनः कहते हैं धन की चोरी कोई कर लेगा, धन को चोर चुरा करके ले जा सकता है, शरीर भी नाश हो सकता है और सारे ये वस्त्र आभूषण भी क्या हो सकते हैं, और जब मौत आ जाएगी तो ये शरीर भी छूट जाएगा, ये सारा धन भी क्या हो जाएगा, यहीं पर छूट जाएगा। इसीलिए हे माता पिता अब भी आप मुझे क्या करो, दीक्षा की आज्ञा प्रदान। अब वो माता पिता देख रहे हैं कि अब इतने प्रलोभन दे दिए लेकिन फिर भी ये मानने वाला नहीं। उस समय माता पिता ने एक और विचार किया, कहने लगे संयम लेना कोई आसान बात नहीं। कहते हैं ना कि संयम अंगीकार करना यानी खांडे की धार है। वो माता कह रही है उस मेघ कुमार को 22 प्रकार के परीक्षा आएंगे, ऐसे ऐसे उपसर्ग आएंगे जो तुम सहन नहीं कर पाओगे और दीक्षाचर्या के माध्यम से तुमको अपने जीवन यापन करना पड़ेगा, केश लुंचन करना पड़ेगा और संभाव पूर्वक सारे कष्टों को सहन करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। इसीलिए हे पुत्र तुम संयम के विचार मत रखो, ये बहुत क्लिष्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट है। उस समय वो मेघ कुमार कहते हैं हे माता, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आपके मुंह से मैं ऐसी बातें सुनूं। एक वीरांगना का पुत्र कैसे कायर हो सकता है? संयम लेना वीरों का कार्य है, कायरों का कार्य नहीं। कायर व्यक्ति संयम अंगीकार नहीं कर सकता। उस समय वो मेघ कुमार कहते हैं कि मैं भी क्षत्रिय पुत्र हूँ, अगर कोई आपका पुत्र युद्ध के लिए जाए, संग्राम के लिए जाए, तो क्या आप उसको युद्ध करने से लौटने के लिए कहेंगे? क्या आप उस युद्ध से चेहरा हटाने के लिए उपदेश देंगे? मुझे हंसी आ रही है, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप मैं अपने आत्मा के युद्ध के लिए आगे बढ़ रहा हूँ और उस युद्ध में आप आगे बढ़ने की प्रेरणा के बजाय आप क्या कर रहे हैं, मुझे मुंह मोड़ने के लिए कह रहे हैं। हे माता, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, आप ऐसा कार्य मत करो। मैं भी एक क्षत्रिय पुत्र हूँ, मैं भी एक वीर हूँ, इसीलिए मुझे क्या करना है, संयम अंगीकार करना। इतने सारी बातें होने के बाद भी मेघ कुमार विचलित नहीं हुए। उस समय वो माता पिता कहते हैं कि हम तुम्हारी एक दिन के लिए राजलक्ष्मी देखना चाहते। विचार किया था कि अगर राजा बनाएंगे, राज्य अभिषेक होगा, तो राजा बनने के बाद कहते हैं ना कि पैसा, पद और प्रतिष्ठा, ये 3 चीजें आती है
तो व्यक्ति अपना ध्यान भूल जाता है। फिर माता पिता ने भी सोचा कि अगर इसको राजा बना दिया जाता है तो फिर ये क्या संयम की बात को भूल जाए। इसीलिए माता पिता ने कहा कि हम तुम्हारा एक दिन की राजलक्ष्मी देखना चाहते हैं। इस बात के लिए मेघ कुमार मौन रहे। कहते हैं मौनम स्वीकृति लक्षणम। मौन को स्वीकृति समझ करके मेघ कुमार का राज्य अभिषेक किया गया। अब राजा के सिंहासन पर मेघ कुमार बैठे हैं और जैसे ही मेघ कुमार सिंहासन पर बैठे, माता पिता ने कहा कि हे राजन, हमारे लिए आपकी क्या आज्ञा है। ये राज्य लक्ष्मी, राज्य अभिषेक भी मेघ कुमार की भावना को हिला नहीं पाया, क्योंकि वो वैराग्य किरमिची रंग का वैराग्य था। उस समय मेघ कुमार कहते हैं 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे करके रजोहरण और पात्रे मंगवा लीजिए और 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उस नापित या नाई को दे करके उसको बुला लीजिए। मेरी दीक्षा महोत्सव की तैयारी कीजिए और इस रजोहरण और पात्रे को आप स्वयं ले जा करके मुझे भगवान के पास समर्पित कर दीजिए। अब राजा की आज्ञा थी। राजा के सिंहासन पर बैठ करके अगर आज्ञा देवे तो चाहे माता पिता हो, चाहे सैनिक हो, चाहे मंत्री हो, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राजा आज्ञा ही शिरोधार्य। माता पिता विवश होकर के मेघ कुमार को संयम अंगीकार करने के लिए आज्ञा दे गए। आगमकार फरमाते हैं कि जिस तरह से मेघ कुमार ने संयम अंगीकार किया था, ठीक उसी प्रकार गौतम कुमार भी संयम अंगीकार करते हैं। जब भगवान के समक्ष अपने पुत्र को उपस्थित करते हैं तो वो माता पिता कहते हैं कि हमारा ये लाडला पुत्र पूर्व में, अतीत में जो आत्मा के साथ कर्म लगे हुए हैं, उन सबसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए और अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए आपके समक्ष समर्पित होना चाहता है। तो हे भगवान, आप मेरे पुत्र को स्वीकार कर लीजिए। उस समय भगवान तो सिंपल सा शब्द कहते हैं, आह स्वयं देवानुप्रिया मां परिबंधन करे। जैसी तुम्हारी आत्मा को सुख उपजे वैसा करो, लेकिन धर्म के कार्य में कभी विलंब मत करो। जब साधक को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है उस समय ये शब्द बहुत सटीक माना जाता है। लेकिन जब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक साधु साध्वियों को, गुरु भगवंतों को क्या करना पड़ता है? आपको बार बार इंस्पायर करना पड़ता है, बार बार मोटिवेट करना पड़ता है, बार बार उनको बोल करके आपको क्या करना पड़ता है? जागृत करना पड़ता है कि हे जीव, अब तुम्हें क्या करना है? जागृत होना है। अब तक मोह की निद्रा में बहुत सो लिए, अब आपको क्या करना है? उस मोह निद्रा से जागृत होना है। यह हर एक साधु साध्वी गुरु भगवंतों का कर्तव्य है कि वो हर एक साधक को बार बार बोलते बोलते उनको चेताना है, उनको जागृत करना है। जब तक साधक आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं करता है तब तक ये बोध देने की जरूरत है, और उसके बाद जब आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके बाद बोलने की आवश्यकता नहीं है कि तुम ये करो, तुम वो करो, नहीं बोलने की जरूरत। भगवान का वाक्य, जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख उपजे वैसा करो, बस धर्म कार्य में विलंब मत करो, इतना बोलोगे तो जो आत्मज्ञानी होगा वो तो अपने आप समझ जाएगा कि मेरी आत्मा के लिए क्या हित है। लेकिन जब तक ये आत्मज्ञान प्राप्त हो तब तक क्या करना पड़ता है? हमको बार बार बोलना ही पड़ता है कि भाई आज पर्युषण का दूसरा दिन है, आपको क्या करना है? कल जितना धर्म किया था आज थोड़ा धर्म को और बढ़ाइए। मोटिवेट करना पड़ता है, क्योंकि आत्मज्ञान अभी तक जिस तरह से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, जब तक वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती तब तक गुरु भगवान से चेताते ही रहते हैं, जागृत करते ही रहते हैं। आगम के अंदर उल्लेख आ रहा है, मैं नहीं बोल रही, भगवान कह रहे हैं, ये भगवान की वाणी है, आगम की वाणी है। उस समय गौतम कुमार ईशान कोण के अंदर, जिस तरह से मेघ कुमार भी ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाकर के पंचमुष्टि लोच करते हैं, स्वयं अपने आभूषणों को और वस्त्रों को बदल करके वेश परिवर्तन कर लेते हैं, सफेद वस्त्र को धारण करते हुए, पंचमुष्टि केश लुंचन करते हुए भगवान के समक्ष संयम अंगीकार कर लेते। संयम अंगीकार करने के पश्चात ज्ञान सीखने की रुचि थी, और गौतम कुमार वहां पर जो उनके साथ जो स्थविर मुनिराज थे, जो आगम के गुण अर्थों को जानने वाले, अंगसूत्र का ज्ञान जानने वाले, उनके समक्ष उन्होंने सामायिक आदि अंग सूत्रों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद एक बार भगवान अरिष्ट ने भी पधारे, और उस समय गौतम कुमार ने प्रभु से वंदन करते हुए उन्होंने
भगवान के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट की है भगवान, एक मासिक भिक्षु प्रतिमाओं को धारण करने की भावना रखता। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भिक्षु प्रतिमा को धारण करना चाहता हूँ, अपनी आत्मा को शुद्ध बनाना चाहता हूँ। भगवान ने आज्ञा दी। भिक्षु प्रतिमा और 12 वर्ष तक निरंतर संयम की पालना करते करते बताते हैं आगम के अंदर की गुण रत्न संवत्सर तप करते हैं गौतम कुमार। मुनि गौतम कुमार जब गुण रत्न संवत्सर तप करते हैं, शरीर काय कृश हो जाता है, केवल हड्डियों का ढांचा बच जाता है, पूरा शरीर एकदम कमजोर हो जाता है। जिस समय उन्होंने जाना कि अब मेरा आयुष्य निकट आ रहा है, उस समय प्रभु से आज्ञा लेकर के उन्होंने सलेखना संधारा का पचकान किया और 30 दिन का संधारा करते हुए अपनी आत्मा को सिद्ध बुद्ध मुक्त कर दिया। जो आत्मा का परम लक्ष्य है, जो चरम लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त किया। प्रथम वर्ग का प्रथम अध्ययन गौतम कुमार का। ठीक उसी प्रकार आगम के अंदर कहा जाता है कि उनके जो बाकी के जो 9 भाई थे, जो शेष पहले वर्ग के 9 अध्ययन बताए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार सभी 9 भाइयों ने भी संयम अंगीकार किया, श्रुत की आराधना की, ज्ञान की आराधना की, खूब तप आराधना करते हुए, उत्कृष्ट संयम का पालन करते हुए 12 वर्ष की संयम पर्याय के साथ साथ 1 मास का सलेखना संसारा करते हुए सभी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। इस अंतर्गत सूत्र का प्रथम वर्ग यहीं पर पूर्ण होता है और प्रथम वर्ग के बाद दूसरे वर्ग के अंदर 8 अध्ययन, और उन 8 अध्ययनों के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था, अंधक वृष्णि के कितने पुत्र? 10। उसमें समुद्र विजय और वसुदेव को छोड़ करके जो 8 पुत्र थे, अक्षोभ कुमार, तिमित कुमार, सागर कुमार, हिमवान कुमार, अचल कुमार, धरण कुमार, पूरण कुमार, अभिचंद्र कुमार, ये 8 पुत्रों ने भी जिस तरह से गौतम कुमार ने संयम अंगीकार किया था, जिस तरह से उन्होंने संयम पालन किया था, ठीक उसी प्रकार इन्होंने भी, इन 8 राजकुमारों ने भी संयम अंगीकार की, भगवान की एक देशना सुनी, एक देशना सुन करके वैराग्य को प्राप्त किया और विरक्ति को प्राप्त करके संयम की पालना करते करते जो 10 राजकुमार गौतम कुमार आदि की जो बताया जाता है, उन्होंने संयम पर्याय 12 वर्ष की थी और वो अंधक वृष्णि राजा के पुत्र थे और धारिणी माता के पुत्र थे। इधर ये 8 राजकुमार भी अंधक वृष्णि राजा और धारिणी रानी के पुत्र थे। तो ये 18 ही भाइयों ने संयम अंगीकार किया। वहां वो 10 राजकुमारों ने 12 वर्ष की संयम पर्याय और ये 8 राजकुमार के 16-16 वर्ष की संयम पर्याय थी। अंतर सिर्फ संयम की पर्याय के अंदर मिलता है और इन्होंने भी 1 मास तक सलेखना संधारा करते हुए अपनी आत्मा को भावित करते हुए उत्कृष्ट संयम की आराधना करते हुए सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। इस तरह से प्रथम वर्ग के अंदर 10 राजकुमारों ने अपनी आत्मा का कल्याण किया। दूसरे वर्ग के अंदर जो 8 अध्ययन बताए जाते हैं, 8 राजकुमारों का वर्णन बताया जाता है, उन्होंने भी अपनी आत्मा का कल्याण किया। तो आज पर्युषण का दूसरा दिवस, इस दूसरे दिवस के टाइम में हमको ये चिंतन करना है कि जिस तरह से देवकृत ये जो द्वारिका नगरी की बसावट हुई थी, इस द्वारिका नगरी की बसावट के अंदर भी बहुत सारे ऐसे रहस्य है। किस तरह के रहस्य है कि जहाँ पर श्री कृष्ण वासुदेव जिन्होंने राज्य का राज्य किया था, वो वासुदेव बने। वहां पर बताया जाता है कि श्री कृष्ण वासुदेव की 16,000 रानियां थी। कितनी? 16,000 रानियां। और साथ में उन्होंने जो बाल लीला, 16 वर्ष उनकी बाल लीला में गुजर गई और 56 वर्ष तक वो मांडलिक राजा थे। और उसके बाद 8 वर्ष तक उन्होंने यात्रा की, जहां पर उन्होंने 3 खंड को जीतने के लिए दिग्विजय यात्रा की। तो 8 वर्ष उनकी यात्रा में व्यतीत हुए और 920 वर्ष तक वो वासुदेव के पद पर रहे। यानी कुल श्री कृष्ण वासुदेव का आयुष्य 1000 वर्ष का था। तो आप चिंतन कीजिए कि श्री कृष्ण वासुदेव ने जो यादव कुल को आगे बढ़ाने के लिए जो राज्य अभिषेक हुआ श्री कृष्ण वासुदेव का, आगे तीसरे वर्ग के अंदर वर्णन आता है कि अनेक सेनाधिक जो 6 सहोदर भाई होते हैं, तो किस तरह से ये 6 भाई, जैसे आज के जमाने के अंदर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहता है क्लोनिंग के बारे में आपने सुना है, हूबहू एक के जैसा ही दूसरा भी व्यक्ति होता है। लेकिन आगम के अंदर उल्लेख आता है कि अनेक सेनाधिक ये जो 6 भाई होते हैं नल कुबेर के समान।
संपूर्ण समस्त संसार के अंदर जो देवता होते हैं नल कुबेर, उनके समान सौंदर्यवान और कोई नहीं होते। तो अगम के अंदर इन 6 भाइयों को नल कुबेर के समान कंपेयर किया कि ये इतने सुंदर, एक समान दिखने वाले, अगर आप देखोगे तो पहचान भी नहीं सकते हैं कि कौन क्या है। तो ऐसे 6 भाइयों का वर्णन आता है, नागगाथापति और नागगाथापत्नी का वर्णन आता है कि किस तरह से ये 6 भाई संयम अंगीकार करते हैं। और इन 6 भाई जो पूर्व भाव में ऐसा कौन सा कर्म किया और पूर्व भाव में किस तरह से देव की रानी ने कैसे कर्म किए जिसके कारण से उसको अपने पुत्रों से वियोग को फेस करना पड़ा, ये सारा का सारा वर्णन इस तीसरे वर्ग के अंदर आता है। क्योंकि पूर्व भाव में अगर ऐसा कोई कर्म करते हैं जिसके कारण से ही उसका वापस इस भाव में उसका फल देखने को मिलता है। अगर पूर्व भाव में अगर आपने किसी को बहुत ज्यादा सुनाया है तो इस भाव में क्या मिलता है, सुनाने वाले बहुत मिल जाएंगे कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। तो उस समय आपके मन में आता है मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी मुझे सब लोग सुना रहे। उस समय एक पॉजिटिव थॉट रखना कि पूर्व भाव में कहीं आपने बहुत सुनाया होगा, इसीलिए इस भाव में क्या हो रहा है, सुनने को मिल रहा है। काश मैं पूर्व भाव में किसी को इतना नहीं सुना थी तो आज इस भाव में नहीं सुनने को। इस जन्म में अगर आप गलत नहीं होंगे, आपकी कोई गलती नहीं है इस जन्म में, फिर भी अगर आपको सुना रहे हैं तो समझ लेना कि आपकी इस जन्म की गलती नहीं, पूर्व जन्म की गलती। क्योंकि अहंकार कहते हैं कि संसार के अंदर ये ब्लेम गेम चलता ही रहता है। एक जन्म में हम विक्टिम थे, दूसरे जन्म में हम विक्टिमाइजर होते हैं। एक जन्म में हम किसी को तकलीफ देते हैं और दूसरे जन्म में हम स्वयं उस तकलीफ को भोगते हैं। ये विक्टिम विक्टिमाइजर का गेम चलता ही रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, देवी देवताओं के पास जाते हैं और क्या करते हैं, अरे बोल तो दीजिए, क्या करते हैं, हाथ तो जोड़ते हैं, क्या पूछते हैं, क्या मनोकामना करते हैं। हाथ जोड़ना या नहीं जोड़ना वो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, लेकिन आप मन में क्या विचार रखते हैं वो बताइए, हमें माफ कर दो। और हमेशा आपकी मांग की लिस्ट तो खत्म नहीं होती। भगवान की प्रतिमा के सामने अगर आप खड़े हैं, तीर्थंकर भगवंत तो सिद्धशिला के अंदर मोक्ष में विराज रहे, न राग है न द्वेष है। प्रभु का जो स्वरूप है, सिद्ध भगवंतों का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को प्राप्त करने की भावना। लेकिन हम सांसारिक कामनाओं के अंदर इतने डूबे हुए रहते हैं कि हम मांग की लिस्ट इतनी लंबी चौड़ी रखते हैं, भगवान मुझे अच्छा करना, मेरा सब अच्छा हो, मेरा बिजनेस अच्छा हो, मेरे बच्चे अच्छे हो। करते हैं कि नहीं करते? तीर्थंकर भगवंत आपको क्या देंगे? क्या तीर्थंकर भगवंत आपको कुछ दे सकते हैं? क्या ले सकते हैं? भगवान आपकी वंदना स्वीकार कर सकते हैं, आपका पुण्य बढ़ सकता है। और पुण्य की दासी होती है लक्ष्मी। पुण्य प्रबल है तो लक्ष्मी अपने आप आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। जो व्यक्ति पुण्यहीन होता है उस घर के अंदर लक्ष्मी का वास चाहे कितनी भी याचना कर लो। अगर केवल आप अगर ऐसा सोचते तो पुजारी को भी धनवान होना चाहिए था, राइट? पुजारी हमेशा रोज पूजा करता है, फिर भी आपके सामने ही थाली सामने रखता है, ऐसा ना, आप भी उस पुजारी को कुछ ना कुछ थाली में देते हैं। आपके मनोदशा, आपकी भावना कैसी, मन में ये भाव होने चाहिए थे, ये तो एक आलंबन है कि उस प्रतिमा को देख करके मन में ये भाव आवे कि भगवान कितने निर्लिप्त है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मैं क्यों राग द्वेष में उलझा हुआ हूँ, मुझे भी प्रभु के समान क्या करना चाहिए। क्या ये भाव आते हैं या सिर्फ आप अपने ही लौकिक कार्यों के अंदर उलझे रहते हैं? जो साधक इस सत्य तथ्य को जान जाता है वो वहां पर बैठ करके भी ध्यान कर सकता है। यू कैन कनेक्ट योरसेल्फ टू द तीर्थंकर। जो महादेव क्षेत्र में सिमंदर स्वामी विराज रहे हैं, आप अपने आप एक तक अगर वहां पर दृष्टि को लगाएंगे, एक तक अगर वहां पर दृष्टि को कनेक्ट करते करते आप अपने आत्म स्वरूप तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि अगंकार कहते हैं, ज्ञानी पुरुष कहते हैं, सिद्धा जैसो जीव है, जीव सो ही सिद्ध होय, कर्म मेलरा आंतरा बुझे बिरला को। जैसी मेरी आत्मा है वैसे ही प्रभु की आत्मा है। भक्तामृत स्तोत्र के अंदर भी तीर्थंकर भगवंतों की जब स्तुति करते हैं मानसिक आचार्य, वहां पर भी क्या कहते हैं, वही बात बता रहे, सोहम तथा पितव भक्ति वशान मुनि से। सोहम जैसा मैं हूँ वैसे ही आप भी हो। प्रभु के अंदर या सिद्ध आत्मा के अंदर और मेरे अंदर कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ कर्म का है कि उन्होंने सारे कर्मों को क्षय कर लिया और मेरे अभी तक सारे कर्म क्या है, बाकी है।
इसीलिए वो मातुंगाचार्य कह रहे हैं छठी गाथा के अंदर, अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धामा, मैं अल्पश्रुत हूँ। इतने बड़े आचार्य अपने आप को क्या कह रहे हैं, मैं अल्पश्रुत हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं आपकी क्या करूं, स्तुति कर सकूं। इतने बड़े आचार्य होकर के अपने आप को प्रभु के सामने अल्पश्रुत कह रहे हैं। क्या हमारे मन में कभी भगवान के सामने खड़े होकर के या जिस समय गुरु भगवंतों के समक्ष हम खड़े रहते हैं, क्या हमारे मन में ऐसे भाव आते हैं? थोड़ा सा ज्ञान क्या आ जाता है, हमारा अहंकार बढ़ जाता है, ज्ञान का अजीर्ण हो जाता है तो मान अहंकार आ जाता है कि हाँ मुझे तो बहुत कुछ आता है। लेकिन ऐसे बड़े आचार्य, कितनी विनम्रता की भावना, इतना विनय, वो कह रहे हैं कि मैं अल्पश्रुत हूँ, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं, मेरे अंदर इतना ज्ञान नहीं कि मैं आपकी स्तुति कर सकता हूँ। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मैं भी कैसा हूँ, मेरे और आप में अंतर नहीं, मेरी आत्मा में भी वो क्वालिटीज है और आपकी आत्मा में भी वैसी ही क्वालिटीज। इतनी बार भक्तामृत स्तोत्र का आपने पाठ किया, कभी ये चिंतन किया, कभी ये भाव आए कि मैं भी क्या हूँ, अल्पश्रुत हूँ। अगर अल्पश्रुतम की गाथा को अगर रोज 7 बार अगर पाठ कर लेवे तो व्यक्ति की मेमोरी स्ट्रांग हो जाती है। ये एक्सपेरिमेंट करके देख ले। गुरुदेव कहते हैं कि अगर बच्चों को ये गाथा याद करवा देते हैं और बच्चों को कहो कि दूध पीने से पहले या पानी पीने से पहले इस गाथा को 7 बार पढ़ करके, इस गाथा को 7 बार बोल करके मन में वो भाव लाए कि मैं अल्पश्रुत हूँ, तीर्थंकर भगवंत आप संपूर्ण ज्ञानी हैं, आप केवल ज्ञान, केवल दर्शन के अंदर रमण करने वाले हैं, आप धन्य हैं और वह दिन मेरा भी धन्य होगा जिस दिन मेरी इस सिद्ध स्थिति को मैं प्राप्त करूं। ऐसी भावना के साथ अगर इस गाथा का अगर स्वाध्याय किया जाता है, इस गाथा का अगर पाठ करते हुए अगर उस पानी के अंदर फूंक मारते हुए अगर किया जाता है तो ये एक्सपेरिमेंट जो रिसर्च कहता है, आपकी बुद्धि क्या हो सकती है, बुद्धि तेज हो सकती है। क्योंकि जहां विनय गुण होगा वहां पर विद्या अपने आप प्रकट होगा। आत्मा के साथ जो ज्ञानावरणीय कर्म लगे हुए हैं वो सारे कर्म के वृंद क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसीलिए अंतगढ़ सूत्र के अंदर जितने भी चारित्रात्माओं का वर्णन आता है, उन्होंने अपने जीवन के अंदर एक बार देशना सुनी, एक प्रवचन सुना और एक देशना सुन करके ही अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। किसी ने 12 वर्ष का संयम पालन किया, किसी ने 16 वर्ष का पालन किया और आगे आगे जैसे जैसे हम सुनेंगे, गज सुकुमार मुनि जिन्होंने सुबह संयम अंगीकार किया और रात्रि के समय में उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। ओनली 1 डे, जिन्होंने आहार भी नहीं किया, जिन्होंने निहार भी नहीं किया, जिन्होंने भिक्षाचर्या भी नहीं की और मोक्ष को प्राप्त हो गए। ऐसे चरम शरीरी, ऐसे मुक्त आत्मा, ऐसे चारित्रात्माओं का वर्णन सुनना और इस तरह की भक्ति भावना कि हम उनको भावपूर्वक वंदन नमन कर रहे हैं, ऐसी भावना को अगर भीतर से प्रकट करेंगे और प्रतिदिन अगर बड़ी साधु वंदना का स्वाध्याय किया जाता है, उसके अंदर ये कोई मत या भेद से कोई संबंध नहीं है, चाहे किसी भी आचार्य ने कोई भी स्तुति भी क्यों न की हो, लेकिन हमको लक्ष्य क्या होना चाहिए, ऐसी स्तुति जिससे आत्मा के साथ जो कर्म लगे हुए हैं वो कर्म के वृंद कटने चाहिए, सम्यक्त्व की प्राप्ति होनी चाहिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो और आत्मा शुद्ध हो, वही लक्ष्य होना चाहिए। चाहे आप आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं, चाहे पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं या चाहे भगवान महावीर स्वामी की स्तुति कर रहे हैं, हर स्तुति में यही लक्ष्य होना चाहिए कि आप अपनी आत्मा के निज स्वरूप को प्राप्त करो, आत्मज्ञान को प्राप्त करो। ये सारी स्तुति क्यों की जाती है, क्यों करते हैं हम स्तुति, क्यों वंदन नमन करते हैं, क्यों हम महापुरुषों का गुणगान करते हैं, क्यों हम महापुरुषों का चारित्र पढ़ते हैं। भगवान ने आगमों के अंदर इतने सारे चारित्रात्माओं का वर्णन किया, इसके पीछे क्या कारण है। धर्म कथा से धर्म का जो फंडामेंटल है, धर्म के जो तत्व है, जो सार है, वो बातें इजीली समझ में आ जाती है। इमेजिन कीजिए कि ये सारी जो भगवान की कथाएं हैं, धर्म कथा है, महापुरुषों का वर्णन है, अगर कथाओं के माध्यम से न बोल करके सिर्फ अगर मैं 9 तत्वों की बात करूं, सिर्फ तत्व को अगर बोल दिया जाता है तो लोगों को वो नीरस लगता है, बहुत ड्राई लगता है। इसीलिए भगवान ने धर्म कथा कही कि स्टोरी के माध्यम से भगवान ने धर्म के तत्व को, फंडामेंटल्स को सामने रखा, जिससे समझना
और जीवन में उतारना इजी हो जाता है। जब हम सभी महापुरुषों का गुण कीर्तन करते हैं और उनको भावपूर्वक वंदन नमन करते हैं, तो हमारे अंदर जो अहंकार है, जो ईगो है, वो क्या हो जाता है, समन हो जाता है। महापुरुषों का गुण कीर्तन करेंगे तो हमारा और आपका पर्युषण पर्व मनाना सार्थक होगा। कल हम अंतगढ़ सूत्र के तीसरे वर्ग के अंदर जो अनिक सेनाधिक 6 भाइयों का वर्णन आता है, उनके वर्णन के बारे में सुनेंगे। किस तरह से देव की रानी ने पूर्व भाव के अंदर जो रत्न चुराए थे, कितने 6 डायमंड चुराए थे। तो पूर्व भाव के अंदर एकेंद्रीय जीव डायमंड क्या है, पृथ्वी का एकेंद्रीय 6 रत्न चुराए थे और देव की रानी के भाव में उसने अपने 6 पुत्र को खोए थे। यानी इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट कर्मों का लेखा जोखा चलता है। तो ये कर्मों का लेखा जोखा किस तरह से चलता है, देव की रानी ने क्या किया था पूर्व भाव में और इस भाव में उसको किस तरह से फेस करना पड़ा था। और ये अनिक सेनाधिक जो 6 भाई एक समान थे, आज की टेक्नोलॉजी के अनुसार जो क्लोनिंग का टेक्नोलॉजी है, उस जमाने में किस तरह से माँ अपने गर्भ में रहते हुए अपने पालन पोषण का ध्यान रखते हुए 6 बच्चे एक जैसे दिखने के समान हो जाते हैं। ये सारा का सारा रहस्य, सारा का सारा तथ्य कल जिस समय हम सुनेंगे तो आनंद की प्राप्ति होगी। आनंद ही आनंद।